आरईटी टीचर्स का जो एक लंबित मामला है जिसके अंदर बात की जाए तो काफ़ी महीने होने जा रहे हैं अब इनको तनख्वाह मिले हुए। हालांकि कुछ देर पहले ये आश्वासन भी दिया था कि 7th पे कमीशन का भी इन लोगों का लाभ मिलेगा। 7th पे कमीशन तो दूर, तनख्वाह इन लोगों को नहीं मिल रही, जिसको लेकर आज एक बार फिर से ये सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं, गवर्नर साहब से क्या अपील करना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? फारूक अहमद तांत्रे, चेयरमैन जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स। तांत्रे साहब, आज एक बार फिर से आपकी मीटिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आरईटी टीचर्स एक बार फिर से सड़कों पर हैं। डायरेक्टली हम अपने गवर्नर महोदय से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 5 महीनों से हमारे 41,000 असातिज़ा सैलरियों के बगैर हैं, तनख्वाहों के बगैर हैं। आपने डिसीजन भी लिया सैक में, वेलकम डिसीजन है, उसका हम वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर भी आ गया है, पर 5 महीनों से अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली है। हमारी तनख्वाह को वागुजार किया जाए, सैलरी को रिलीज़ किया जाए ताकि हमें रिलीफ मिले, हमें आराम मिले। और यही सबसे बड़ा हमारा मुतालबा इस वक्त है। 5 महीनों से कश्मीर की सर्दी में जम्मू की पहाड़ियों पे हमारे उस्ताद विंटर कोचिंग कर रहे हैं, विंटर ट्यूटोरियल्स में कश्मीर में पढ़ा रहे हैं, उनके पास तनख्वाह नहीं है। हमारी बहनों को चूल्हा जलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, सरकार ने जॉब दी है, सरकार ने नौकरी दी है। नौकरी किस लिए दी है? थोड़ा सा पैसा मिले, वेतन मिले। वेतन को लेकर अगर 5 महीनों से किसी एम्प्लॉइज़ की, मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं गवर्नर साहब की बात करूँगा, गवर्नर साहब अगर आपको 5 महीनों की तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप देखिए आपकी हालत क्या होगी, क्योंकि आप भी अपने परिवार के सदस्य हो, अपने परिवार को चलाते हैं। हम भी हैं, हम भी अपने बच्चों को चलाते हैं। उनकी एजुकेशन का मामला है, उनकी तालीम का मामला है, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेहत का मामला है, हमारी बहनें हैं, उनकी मैरिज आई है, उनकी मैरिजेस हो रही है। हम बैंकों से कर्जा लिया है और जब रेगुलरली सैलरी नहीं आएगी तो बैंक का इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे? साहब, गवर्नर साहब का तो अभी कुछ ही देर से कार्यकाल हुआ है। पहले जो सरकारें रही, आपका ये मुद्दा 1-2 महीने का तो है नहीं, क्या महबूबा सरकार को भी आप जिम्मेवार समझते हैं इस सब के पीछे? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर इसका जिम्मेवार कोई है वो एक्स कोalition सरकार, पीडीपी और बीजेपी की सरकार है, जिनकी घटिया पॉलिसियों से कौम का मेमार तजलील हो गया, जिनकी घटिया पॉलिसियों की, महबूबा की घटिया पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि उसका घटिया आदमी उसके कैबिनेट में था नईम अख्तर और उसके बाद अल्ताफ बुखारी। उनकी घटिया पॉलिसियों से उनके जहन में कौम के मेमारों के लिए नफरत थी। उन्होंने हमें तजलील किया, उन्होंने हमें जलील किया, उन्होंने एक ना इशू को एक बड़ा इशू बनाकर आज तक लटकाए रखा, जिसकी वजह से, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, उस सरकार की वजह से हम आज तक पिस रहे हैं। आपका क्या नाम है? भूपिंदर सिंह, सीनियर वाइस चेयरमैन JNK आरईटी टीचर्स। सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों ने आपसी यहाँ पर एक मीटिंग भी की है। आने वाले दिनों में क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है आरईटी टीचर्स का? देखिए, आज हमारा एक जम्मू में एक मीटिंग थी जिसमें हमारे जोनल रिप्रेजेंटेटिव, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे। यही हमने आज एक सोच विचार विमर्श किया कि हमने सरकार को एक टाइम दिया था और गवर्नर महोदय साहब ने कहा था कि सितंबर की सैलरी हम आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से देंगे। अभी 5 महीने पूरे हो गए हैं। पंचायत की इलेक्शन भी इन्होंने करवा ली, वो भी हमने ड्यूटीज़ दी। म्यूनसिपल इलेक्शन भी हो गई, अब शायद जे इलेक्शन भी करवाना चाहते हैं। और अभी तक 5 महीने से हम बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इसी को लेके हम यहाँ पे आज प्लान कर रहे थे। और इसके साथ इन्होंने जो सैक ऑर्डर निकाला है, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न इन्होंने तैयार कर लिया है कि जब आरईटी 2000 से जितने भी आरईटी लगे, एक ही SRO था 396, जितने भी आरईटी लगे इन्होंने क्राइटेरिया रखा था 10+2। या इन्होंने पहले BEd रखना था, इन्होंने जब 10+2 रखा तो नेचुरली 10+2 के लोग भी उसमें लगेंगे। और जो सैक ऑर्डर आया, इसमें इन्होंने पे कमीशन से उन लोगों को बाहर रखा। नियर अबाउट वो 7000 से ज़्यादा लोग बनते हैं, जिसको लेके रहबर तालीम टीचर्स फोरम आज एक मीटिंग हमने की और कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं कि आप एक ही परिवार के लोगों को, जिनको 6 पे कमीशन इकट्ठा मिला था, और आपने कुछ लोगों को दे दिया, कुछ को नहीं दिया। लिहाजा आज हमने एक जर्नल इजलास किया है, लोगों की सजेशंस इसमें ली हैं और आने वाले दिनों में हम एक एग्जीक्यूटिव, हमारे कश्मीर के लोग लेके लद्दाख के, जम्मू के, हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमारी सेंट्रल बॉडी है वो बैठेगी। किस तरीके से हमने ये लड़ाई लड़नी है, जंग छेड़नी है दोबारा, क्योंकि एक नौबत दोबारा आ चुकी है। क्योंकि 5 महीने से हम बिना वेतन के हैं, 7th पे कमीशन, ऊपर से इन्होंने एक ऑर्डर निकाला जो उसमें दर्जा दिया गया टीचर 2 ग्रेड। यार आप डिवाइड करते हो, टीचर इज ए टीचर, टीचर 1 ग्रेड, टीचर 2, टीचर क्या है? ये क्या पॉलिसीज हैं आपको? बिल्डर जो आप एक इतने बड़े शिक्षक दिवस हम निभाते हैं, और जिन लोगों ने हमें जो ये दिन दिया था 5 सितंबर का जो शिक्षक दिवस,
उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंचती है ऐसी चीजों से। वो भी सोचते होंगे, अगर उनके कोई परिवार के लोग होंगे, वो भी सोचते होंगे कि इतना बड़ा दिन दिया था और इस दिन को एक टीचर को 10 नामों से पुकारा जा रहा है। कंट्रेक्चुअल टीचर, कंसल्टेंट टीचर, टीचर 1 ग्रेड, टीचर 2 ग्रेड, RET, RRET। लिहाजा हमारी आपके माध्यम से ये अपील रहेगी कि बहुत जल्द इस ऑर्डर को मॉडिफाई कीजिए और 7th पे कमीशन के हिसाब से हमारी सैलरी रिलीज कीजिए जो 5 महीनों से हमारी बनती है। जितने भी हमारे RET के अंदर, SSA के अंदर जो लोग लगे हैं, क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया था उस समय, सभी लोगों की रिलीज कीजिए। जो भी रेगुलेशन की फाइल्स दफ्तर में पड़ी हुई हैं, 3-3 साल लोगों को हो चुके हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो हमारी लड़ाई का जो तरीका है, जो हमारी जंग है, वो बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे और ये पूरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी खिलाफ होगी, क्योंकि हमारा सत्यानाश इन्होंने किया है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, NC की है, PDP की है, कांग्रेस की है। क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दौर में हमें ऑर्डर मिले जब उनकी सरकार PDP की और कांग्रेस की थी, और आज इन लोगों ने कहा कि ये लोग गलत लगे, तो क्या जो CM साहब थे वो, इसका मतलब वो फिर गलत CM थे, उन्होंने हमें गलत लगाया था। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से इन्होंने एक सियासी इशू इसको बना दिया। और आने वाले दिनों में जो मुतालबे मैंने आपके माध्यम से रखे कि अगर हल नहीं होते हैं सैलरी का मसला हास करके, तो हम अपनी लड़ाई जो है वो अलग तरीके से लड़ेंगे और ग्रास रूट लेवल से लेके पूरी स्टेट में, राज्य भर में आंदोलन जो है वो शुरू किए आपका जाएंगे। क्या नाम है? जहांगीर आलम खान, जनरल जहांगीर सेक्रेटरी। साहब, आने वाले दिनों में इलेक्शन भी है, क्या कोई कड़ी चेतावनी RET टीचर्स की तरफ से? क्योंकि इलेक्शन के दिनों में सब लोगों की याद तो लोगों को आती है, लेकिन उसके बाद आप लोगों से बिल्कुल भी आप लोगों की तरफ राब्ता नहीं रखा जाता। आप लोग सड़कों पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं और उसके बाद फिर सड़कों पर आना पड़ता है। देखिए, उस्ताद एक कौम का मेहमान होता है, चाहे वो जो भी उस्ताद हो। तो उस्ताद के साथ जो छेड़छाड़ करता है तो अल्लाह ताला भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करता है, जिसके नतीजे आपने पिछली सरकार में देख लिए होंगे। जो मंत्री जिस सरकार से था, जिसने रहबर तालीम उस्ताद को सताया, जिसने एक टीचर को सताया, तो उनके आज हालात क्या हैं। हमारा स्क्रीनिंग लेने वाले, हमें कंट्रेक्चुअल कहने वाले, हमें मतलब नूर सोसाइटी या इस सोसाइटी से कहने वाले, आज वो कहाँ पे जाके खड़े हैं, उनको धक्के मार के उनकी अपनी पार्टीज़ ने कहाँ निकाला है वो आप बेहतर जानते हैं। तो बाकी रही जहाँ तक बात बाकी रही बात एक एम्प्लॉइज़ जो भी है, ये इनका अहम रोल होता है सरकार के अंदर। अगर ये इन्होंने हमें जितना मतलब बर्बाद किया है, हम भी देखते हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये चैन तो लानी है। बिल्कुल। और ये RET टीचर्स ने एक बार फिर से यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग की है और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इनकी जो बात है, इनका मसला गवर्नर साहब ने हल नहीं किया तो ये एक बड़ा एजिटेशन भी कर सकते हैं। आप लोग देखते रहें JK मीडिया। जितने भी RET टीचर्स हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए।